नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उपन्यास से संबंधित विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 201 कि राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। कहने का आशय ये है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प डी 1 इंच मुस्कान इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग, तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों लोग पति पत्नी थे और दोनों लोग मिलकर के क्या लिखते हैं, 1 इंच मुस्कान उपन्यास लिखते हैं। और इसका ट्रिक भी है कि दो लोग जब मिल जाते हैं तो दोनों लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और उस मुस्कान को कहते हैं 1 इंच मुस्कान। 2 का 1 इंच मुस्कान, है ना। बस दिमाग में बैठाइएगा। और प्रश्न संख्या 201 का विकल्प डी 1 इंच मुस्कान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 202 है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। अब महाभोज, है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा, महाभोज में कौन? बोले सर आपका बंटी गया था, है ना। तो किसका बंटी? मन्नू भंडारी महाभोज, मन्नू भंडारी। जब भंडारा होता है ना तो उसमें महाभोज होता है, इसे ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मन्नू भंडारी, भंडारा में क्या होता है? महाभोज होता है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या है 203, कठगुलाब किसकी रचना है। हम बार बार इसकी चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं कि जो कठगुलाब है वो भैया मृदुल होता है, कठगुलाब मृदुल होता है। तो मृदुल फार मृदुला गर्ग इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 203 का विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 204 है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ते चले आ रहे हैं। मैला आंचल की बात करते हैं तो 1954 ईस्वी में लिखा। किसने लिखा? रेणु जी ने लिखा। क्या लिखा? एक आंचलिक नाटक है। तो प्रश्न संख्या 204 का विकल्प सी आंचलिक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 205 है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो मानस का हंस होता है वो बेहतर होता है। बेहतर फार 1972 ईस्वी में लिखा गया है और क्या है? बिल्कुल अमृत है। बेहतर है क्यों? क्योंकि वो अमृत है। तो दिमाग में रखिएगा, मानस का हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर। और बेहतर की बात करें तो 1972 में उपन्यास लिखा गया है, ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 2 का, प्रश्न संख्या 205 का विकल्प ए अमृतलाल नागर इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 206 कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। कहने का आशय है कि जो झूठा सच है इस उपन्यास को किसने लिखा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि झूठा यस, झूठा यस, झूठा यस, यस झूठा यस झूठा, है ना। तो सच झूठ की बात करते हैं यशपाल, है ना, 1958 में और दूसरा भाग 1960 में। तो ठीक है, प्रश्न संख्या 206 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 207। प्रश्न संख्या 207 की बात हम लोग करें तो बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है, है ना। प्रतिज्ञा देखिए, जब भी कोई व्यक्ति करता है ना तो बिल्कुल, है ना, प्रतिज्ञा करते हैं दोनों का, दो साथ प्रतिज्ञा, 2 साथ प्रेम में क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं। तो प्रेमचंद जी का है 2 साथ माने 1927 में, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रतिज्ञा कब करते हो? जब प्रेम होता है तो प्रेम में प्रतिज्ञा की जाती है, साथ दो, और कहते भी तुम अगर साथ देने का वादा करो। तो 2 साथ, 2 और 7 यानी कि 1927 में लिखा गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा उपन्यास है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 208 कि चाक उपन्यास की लेखिका हैं। अब देखिए, चाक को आप चाक भी कह सकते हैं और चाक को चॉकलेट भी कह सकते हैं, है ना। जब किसी बच्चे को आप चॉकलेट देते हैं तो उससे आपकी मित्रता होती है ना, ध्यान में रखिएगा। और कुछ लोग चाक के लिए, चाक जो चलाने वाली होती है उसके लिए मित्रता करते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, चाक से मित्रता फार मैत्री पुष्पा इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 208 का विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 209 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। अब जीवनी परक मतलब ऐसा उपन्यास जिसमें किसी के जीवनी की बात की गई हो। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 209 का विकल्प ए खंजन नैन इज राइट आंसर। अब खंजन नैन उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। कब लिखा गया? 81 में, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना, 1981 में। खंजन नैन 81 है, इसे ध्यान में रखिएगा। और किसकी जीवनी है?
तो सूरदास जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 209 का विकल्प ए को सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 210, निम्नलिखित कथा आवृत्तियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है ना। तो देखिए काशी काशी आप दिमाग में रख लीजिएगा, काशी नाथ का है, ध्यान में रखिएगा। तो काशी काशी तो काशी से है। गली आगे मुड़ती है शिवप्रसाद सिंह के लिए, ये भी काशी का है। झीनी बिनी चदरिया की बात करते हैं तो बिल्कुल झीनी बिनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, काशी से है ना। विकल्प डी की बात करते हैं तो विकल्प डी अलग अलग बैतरणी, इसका काशी से संबंध नहीं है। और अलग अलग बैतरणी की बात करें तो बिल्कुल इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। और किसका है, शिवप्रसाद सिंह जी का एक उपन्यास है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 210 का विकल्प डी अलग अलग बैतरणी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 211 है कि मध्य वर्ग वैषम्य और एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। कह रहे हैं कि वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि अगर वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना की बात की जाए तो विकल्प बी गोदान इज राइट आंसर। और गोदान को मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 ईस्वी में लिखा था। हम लोग हमेशा इसको पढ़ते आ रहे हैं कि गाय का दान करो, 36 यत्न करके प्रेम से गाय का दान करो, है ना। 36 यत्न माने 1936 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 212, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। किस समालोचक ने, तो बिल्कुल परीक्षा गुरु की बात करें 1882 में किसने लिखा, लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा। और प्रथम कौन कहे हैं, तो बिल्कुल विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को प्रथम जो है आप कह सकते हैं उपन्यास स्वीकार किया है। आगे प्रश्न संख्या 213, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना। तो एक तरफ देख रहे हैं सूची 1 यानी कि उपन्यास, और दूसरी तरफ आप सूची 2 में देख रहे हैं उपन्यासकार। विकल्प ए में देखिए मानस का हंस। अब मानस का हंस क्या करता है, बोला अमृत का गागर है। अमृत का गागर माने अमृतलाल नागर। क्यों, क्योंकि 1972 में लिखा गया है। अब झूठा सच यस, झूठा सच यस, झूठा सच यस यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते की बात करते हैं, भगवती के पास जब जाते हैं ना तो 4 साइड टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, 46 में लिखा गया है। और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी, राजकमल चौधरी। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 213 को अगर देखा जाएगा इसके हिसाब से 1 का 2 और 2 का 3, 1 का 2 और 2 का 3 जहाँ पर मिल जाए उस कूट को आप सही कर लीजिएगा। 1 का 2, 2 का 3, विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 214 है कि राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की। फिर वही प्रश्न घुमा दिया गया और विकल्प सी 1 इंच मुस्कान, है ना। तो देखिए राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी एक साथ 2 लोग मिलकर के मिलेंगे, 2 लोग मिलकर के लिखेंगे तो 1 इंच मुस्कान आएगी ही, इसे ध्यान में रखिएगा। वैसे भी मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव जी पति पत्नी थे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 215 है कि बया का घोंसला। और जब हम लोग उपन्यास को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि बया का घोंसला होता लाल, होता लाल, होता लाल, लाल फाल लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर। तो बया का घोंसला कैसा, बोले सर बया का घोंसला लाल होता है। तो लाल फाल लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 216 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और दिए गए प्रश्नों को सही कीजिए, है ना। विकल्प में देख रहे हैं लाल टीन की छत। अब लाल टीन की छत कैसी होती है, बोले सर निर्मल होती है, तो निर्मला वर्मा जी का है, इसे ध्यान में रखिएगा। आपका बंटी बिल्कुल भंडारे में है, तो मन्नू भंडारे का। जुगलबंदी, किशोर लोग जुगलबंदी करते हैं, देखे होंगे जो किशोर बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं, ये जुगल बनाते हैं, टीम बनाते हैं, जुगलबंदी करते हैं, तो किशोर दिमाग में बैठाइएगा। और 55 खंभे लाल दीवारें किसके, बोले ऊषा, है ना। तो जो ऊषा है रोशनी के लिए खंभा लगाना पड़ता है, दीवार बनाना पड़ता है, कुछ इस तरह से क्लू आप दिमाग में बैठा लीजिएगा और इन प्रश्नों को सही कर लीजिएगा। तो ए का 1 और बी का 4, है ना। देखिएगा ए का 1 और बी का 4 अगर मिला लीजिए तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 216 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 217 कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास वाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण होगा, है ना। वाजरे हुस्न की बात करते हैं तो बिल्कुल विकल्प बी सेवा सदन इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। कब, 1918 में, इसे ध्यान में रखिएगा। बाजार सेवा सदन, बाजार सेवा सदन। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 218 है कि काला जल उपन्यास के लेखक हैं। अब काला जल हमने बताया था, काला जल किसका है, सानी का है ना। विकल्प सी
सानी इज राइट आंसर। काला जल सानी, है ना। काला जल में देखिए कभी कभी क्या करता है, कुछ लोग कुछ सान देते हैं, कुछ घोल देते हैं, तो बिल्कुल जल काला हो जाता है, तो काला जल साने से होता है, सानी से। आगे प्रश्न संख्या 219, एक पद के नोट्स कहानी के लेखक हैं। अब देखिए जो पद की नोट आती है ना, तो भला होता है, पद की नोट से भला होता है, भला फॉर महेंद्र भल्ला। और पत्नी को अपनी नोट से, एक पत्नी की नोट से ममता होता है, तो ममता कालिया है, ध्यान में रखिएगा। एक पत्नी के नोट ममता कालिया, एक पति के नोट भला होता है, तो महेंद्र भल्ला, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 219 का विकल्प बी महेंद्र भल्ला इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 220, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो आपका बंटी भंडारे में है, तो भंडारा फॉर मन्नू भंडारा, मन्नू भंडारी, है ना, तो मन्नू भंडारी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 221, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी पुस्तक ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तमस की बात करें तो बिल्कुल, है ना, 1973 में लिखा गया है, और भीष्म साहनी द्वारा भारत पाकिस्तान विभाजन है इसमें। आधा गांव 1966 में लिखा गया, राहिम मसूम रजा द्वारा, तो बिल्कुल इसमें भारत पाकिस्तान का वर्णन है। कितने पाकिस्तान 2003 में कमलेश्वर द्वारा लिखा गया, भारत पाकिस्तान विभाजन है। लेकिन विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है, और इसमें भारत पाकिस्तान का कोई वर्णन नहीं है। तो प्रश्न संख्या 221 का विकल्प डी राग दरबारी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 222, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास की रचना किसने की है? तो देखिए दीवार में एक खिड़की रहती है, विकल्प डी विनोद के, है ना। तो विनोद का जो दीवार है, उनके दीवार में एक खिड़की रहती है, विनोद के दीवार में एक खिड़की है। एक खिड़की किसके? विनोद के। यही विनोद हैं जिन्होंने नौकर की कमीज दी थी, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 222 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 223 है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि गा से गांधी, है ना, गांधीवाद से प्रभावित जो होगा, विकल्प सी रंगभूमि इज राइट आंसर, ठीक है ना। रंगभूमि की बात करें तो 1925 में लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। रंगभूमि में तू पहुँच 25 में। गोदान करो 3 का 1 कर देंगे, गोदान करो 36 यत्न करके, 36 में गोदान। कर्म भूमि में तीनों से, तीनों तन मन धन, तीनों 3 33। सेवा सदन में 18 जन 1918 में, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 223 का विकल्प सी रंगभूमि इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 224, आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आंचलिक उपन्यास की बात की जाए तो बिल्कुल विकल्प सी फणीश्वर नाथ रेणु इज राइट आंसर, है ना। तो जो आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक हैं वो विकल्प सी फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 225, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं, है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, गुलाम मंडी। मंडी में कौन जाती है? बोले निर्मला भुरांडिया, निर्मला भुरांडिया, निर्मा भुरांडिया है। कभी कभी मंडी में लाएगा तो भुरांडिया, भुरांडिया ध्यान में रखिएगा। निर्मला भुरांडिया इज राइट आंसर, गुलाम मंडी की लेखिका है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 226 है कि फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। फरिश्ते निकले, है ना, कि मुख्य पात्र कौन है? अब फरिश्ते कहाँ निकलेंगे? तो बिल्कुल बेला, बेला, कोई बेला होगी, कोई समय होगा तभी तो फरिश्ते निकलेंगे। तो फरिश्ता निकलते हैं अपनी बेला में, है ना, अपने टाइम में। तो बेला फॉर बेला बहू, फरिश्ते निकले बेला बहू इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 227 है कि उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है ना। तो उपन्यास का तत्व इसमें एक नहीं है। बात किया जाए कौन? तो बिल्कुल विकल्प डी रंग निर्देशन, है ना। उपन्यास के तत्व में रंग निर्देशन नहीं आता है, इसे ध्यान में रखिएगा। कथा वस्तु होती है, सही चित्रण होता है, कथोपकथन भी होता है, लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो रंग निर्देशन नहीं आता है, इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 228 की देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? ठीक है ना। चंद्रकांता को बिल्कुल विकल्प डी श्री कृष्णलाल जी ने जो क्या है, चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, इसे ध्यान में रखिएगा। चंद्रकांता श्री कांत लाल, श्री कृष्णलाल, श्री कृष्ण लाल, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 229 है किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, है ना। देखिए एक भाषा है जिस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, और अभी आपने देखा था विश्व का सबसे पहला उपन्यास कादम्बरी है, जिसे बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा, बाण भट्ट जी ने लिखा है ना। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। किस भाषा को कादम्बरी कहते हैं? तो बिल्कुल
आपने सही समझा मराठी में, मराठी में, कादम्बरी मराठी, मराठी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 230 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। इन उपन्यासों को देखा जाए तो इनमें एक सुमेलित नहीं है। श्यामा स्वप्न, बिल्कुल जगमोहन का। आगे है आश्चर्य वृत्तांत, ये भी अंबिका का है, सही है। 100 अजान 1 सुजान, अभी आप देख रहे हैं 1886 ईस्वी में लिखा गया बालकृष्ण भट्ट द्वारा, इसे ध्यान में रखिएगा। 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का है। और प्रश्न संख्या 230 का विकल्प सी इज राइट आंसर। विधवा विपत्ति की बात करें तो राधाचरण गोस्वामी जी का है ना। और प्रश्न संख्या 230 का विकल्प सी, यही जो है सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 231 है कि हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें तो विकल्प सी हृदय हारडी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। हृदय हारडी, हृदय हारडी। आगे है प्रश्न संख्या 232 कि उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है। अब चौगाने हस्ती की बात करते हैं ना, तो अगर हस्ती है तो रंगभूमि में पहुँच, है ना, रंगभूमि में तो पहुँच 1925 में, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। चौगाने हस्ती का हिंदी में रूपांतरण किया गया था रंगभूमि के नाम से। मंगलसूत्र 1936 में, गबन 1931 में, गोदान 1936 में, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 233 है, इनमें कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है ना। तो प्रेम विवाह और सेक्स की बात करते हैं तो विकल्प सी कंकाल इज राइट आंसर। और कंकाल तितली इरावती किसके उपन्यास हैं? प्रसाद जी के उपन्यास हैं। कंकाल हो गए दोनों प्रेम में, यानी कि 1929 में लिखा गया। ठीक है, चलिए, उपन्यास है। प्रश्न संख्या 234 तक चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? हसीनों के खतूत देख करके क्या हो जाते हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। देखे होंगे कुछ हसीन हैं, हसीनों की खतूत ऐसी हो जाती है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। उग्र फार पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 235 है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है कौन? हिंदी में पहला आंचलिक उपन्यास 235, बिल्कुल आपने सही समझा, विकल्प ये मैला आंचल इज राइट आंसर। और मैला आंचल 1954 में लिखा गया। किसने लिखा? फाणेश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 236 की समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा, है ना, उपन्यास में है। किस उपन्यास में है? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो भंगियों की जीवन गाथा का, है ना, उपन्यास है, विकल्प बी, है ना, नाचो बहुत गोपाल, जिसमें एक पात्रा है कौन? निगुनिया, इसे ध्यान में रखिएगा। निगुनिया। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा और सही करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 237 है कि लालटेन की छत, तो बिल्कुल सही है कि लालटेन की छत अगर है तो भैया निर्मल होती है, तो निर्मल फाल, निर्मल वर्मा इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 238 है कि इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है ना। प्रश्न संख्या 238 का सहयोगी उपन्यास की बात करते हैं कि मतलब दो लोगों ने मिलकर लिखा है। और अभी आप पढ़ते आ रहे हैं कि 1 इंच मुस्कान को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। तो प्रश्न संख्या 238 का विकल्प सी 1 इंच मुस्कान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 239 से किसड़ा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृत पर है? अब सांझी संस्कृत पर किसड़ा सोबती की कौन सी कृति है, इसको भी आपको ही सही करना है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। प्रश्न संख्या 239 का विकल्प सी जिंदगी नामा, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। 1979 में लिखा गया है और इसे 80 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो देखिए, बात करते हैं साझी संस्कृत क्या है। तो साझी और संस्कृत जिंदगी में है, जिंदगी का नाम ही है साझी संस्कृत, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 239 का विकल्प सी को सही करिएगा। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 240 है कि नेताजी कहिन के रचनाकार हैं। अभी हम लोग इसकी चर्चा किए थे पूर्व वाली वीडियो में कि नेताजी कहिन मनोहर, है ना, नेताजी ने जो कहा वो बड़ा मनोहर लगा। तो मनोहर फार मनोहर श्याम जोशी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। और प्रश्न संख्या 240 का विकल्प सी सही करिएगा। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 241 है कि निम्नांकित उपन्यासों को कालक्रम अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए।
है ना। अब कालक्रम के अनुसार इसे रखना है जो उपन्यास है। कालक्रम से देखा जाए तो बिल्कुल विकल्प सी पे चलेंगे और विकल्प सी में देख रहे हैं प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय की बात करें तो 1922 में प्रेम से दोनों रह रहे हैं साथ साथ। ज्ञापन 31 में, क्रमभूमि में 36 और गोदान की बात करते हैं, गोदान भी 36 में है। तो ध्यान में रखिएगा 22, 31, 33, 36 प्रसंख्या 241 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रसंख्या 242, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा और नए विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? बिल्कुल 242 को बता रहे हैं, तो आप सही समझ रहे हैं कि विकल्प ए नारेंद्र कोहली इज राइट आंसर। नारेंद्र कोहली जी ने क्या किया है कि जितने भी पौराणिक आख्यान हैं उसको अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है। तो प्रसंख्या 242 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रसंख्या 243 है कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार ये कथा वस्तु का आधार है ना। तो डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु क्या है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, है ना। यानी कि महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या कुछ हुआ, इसको प्रसंख्या 243 का विकल्प बी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रसंख्या 244 सुरेंद्र वर्मा कृति मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है? अब चांद चाहिए कि नायिका कौन है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए चांद चाहिए किसकी रचना है ना। तो चांद है सुरेंद्र वर्मा की। सुरेंद्र माने इंद्र। अब इंद्र क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तो वर्षा इनके लिए क्या हो गई? बिल्कुल नायिका हो गई। तो वर्षा विशिष्ट इज राइट आंसर। और प्रसंख्या 244 का विकल्प एक को आप सही कर लीजिएगा। प्रसंख्या 245 है कि वो दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो वे दिन निर्मल होते हैं। निर्मल फार, है ना, निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे प्रसंख्या 246 है कि फांस उपन्यास के लेखक हैं, है ना। फांस उपन्यास की बात की जाए तो इसकी रचना किसने की है? फांस संजीव, ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी संजीव इज राइट आंसर। प्रसंख्या 247 है कि मानबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? अब मनबोध मास्टर की डायरी कौन लिख सकता है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि मास्टर की डायरी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लिख सकता है जो विवेकी व्यक्ति होगा, वही क्या कर सकता है? मनबोध मास्टर की डायरी लिख सकता है। कौन? बोले सर जो विवेकी होगा, इसके पास विवेक होगा, है ना। तो विवेक होगा, बुद्धि होगा, तभी तो मनबोध मास्टर की डायरी लिखेगा। तो प्रसंख्या 247 का विकल्प बी विवेकी राय इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रसंख्या 248 है निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है ना। कह रहे किस उपन्यास में जो घनीभूत वेदना है केवल एक रात में देखते हुए उस विजन को लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल विकल्प सी है अपने अपने अजनबी, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अपने अपने अजनबी, इसे ध्यान में रखिएगा। और उसका सही उत्तर अगर पूछा जाए कौन है, तो बिल्कुल एक रात की बात यहाँ पे जो आ रहा है घनीभूत, विकल्प डी है शेखर एक जीवनी इज राइट आंसर। ठीक है ना। 1940 में, दूसरा भाग 1944 में लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 248 का विकल्प डी कौन है? शेखर एक जीवनी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 249, अजय की डायरी, है ना, किसने लिखा है? देवराज ने लिखा है। किस विधा की कृति है? अजय की डायरी किसने लिखा? देवराज ने लिखा। किस विधा की डायरी है? तो विकल्प बी उपन्यास है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 250 है कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन को के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? ठीक है ना। तो बिल्कुल विकल्प डी चित्रलेखा में उठाया गया है। और चित्रलेखा की बात करते हैं तो अभी हमने बताया था कि भगवती के, है ना, चरण की चित्रलेखा बनती है। कितनी बनती है? 3-4 रेखा तो बन ही जाएगी, इसे ध्यान में रखिएगा। 3-4 फार 1934 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 251 है खजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन के सही अनुक्रम कौन कौन से हैं, है ना। तो बिल्कुल हमने बताया था बचपन में अनाम हुए, तो बा से बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा 1946 में, 4 से चार चंद्र लेख 63 में, पुनर्नवा 72, ध्यान में रखिएगा, है ना।
और अनामदास का पोथा 76 है। तो प्रश्न संख्या 251 का विकल्प बी इज राइट आंसर, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या 252 है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। अब अपने अपने अजनबी जब होते हैं तो कब होंगे, है ना, आगे ध्यान में रखिएगा। अपने अपने भी अजनबी हो जाते हैं कब, जब 60 वर्ष की उम्र होती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 252 का विकल्प ए सच्चिदानंद हिरण्यवासन अगे इज राइट आंसर। अपने अपने अजनबी जब हो जाते हैं तो अगे लगने लगते हैं, है ना। 1961 देखिए 61 में व्यक्ति अजनबी हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 253 है कि उपन्यास और उपन्यासकार की सृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसको मिलाना है। नीलाचांद शिव प्रसाद का। महाभोज की बात करते हैं तो महाभोज अभी देखा आपने भंडारा, है ना, भंडारे को महाभोज कहते हैं। भंडारा फॉर मन्नू भंडारी जी का। सारा आकाश राजेंद्र का, मुझे चाचा है सुरेंद्र का है। ये सब सही है, लेकिन महाभोज की बात करते हैं तो महाभोज मतलब होता है भंडारा, और भंडारा माने मन्नू भंडारी। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि महाभोज के लेखक क्या हैं, मन्नू भंडारी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 254 निम्नलिखित में से एक कृति के एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक एक जीवनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 254 की बात हम कर रहे हैं। विकल्प बी आवारा मसीहा, है ना, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है और शरद चंद्र की जीवनी है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए और प्रश्न संख्या 254 के विकल्प बी को सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 255 है कि सुबह सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक। अब सुरंग में सुबह की बात की जाएगी तो क्या होगा, मिथिलेश्वर। सुबह में मिथिलेश्वर। प्रश्न संख्या 255 का विकल्प बी मिथिलेश्वर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 256 की औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं, है ना। तो औरत की बोली जो होती है विकल्प बी गीता श्री इज राइट आंसर। गीता श्री, औरत की बोली गीता श्री इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 257 है कि भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है। तो भट्टनी कौन, बालकृष्ण भट्ट की भट्टनी। प्रश्न संख्या 257 का विकल्प ये बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा इज राइट आंसर, उसी में भट्टनी है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 258 है कि निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। अब श्रीलाल शुक्ल जी की बात करते हैं तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं श्रीलाल शुक्ल जी के क्या होता है, बोले विकल्प डी सीमाएं टूटती हैं। क्या टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं। तो प्रश्न संख्या 258 का विकल्प डी सीमाएं टूटती हैं इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 259 है कि मिलजुल मन। अब मिलजुल के मन रहेगा किसका, तो जिसका मन मृदुल रहेगा। तो मृदुल मन है तो मिलजुल कर रहेगा, मिलजुल मृदुल, ध्यान में बैठाइएगा और इस प्रश्न का उत्तर सही करिएगा, ठीक है ना। तो मिलजुल कर मन रहता है जिसका मन मृदुल होता है, तो मृदुल फाल मृदुला गर्गे राइट आंसर। प्रश्न संख्या 260 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। तो किस उपनिषद का अनामदास के पोथा की बात करी जाए तो विकल्प ये है ना, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। यहाँ पर हम शायद बात करें किस उपनिषद की पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल विकल्प प्रश्न संख्या 260 का विकल्प बी छंदोग उपनिषद इज राइट आंसर। सबसे ज़्यादा छंदोग का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 261 है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तीसरी सत्ता की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 261 का विकल्प ये गिरिराज किशोर इज राइट आंसर। तीसरी सत्ता किशोर की, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 262 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है ना। तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखिएगा कि कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। तो निश्चित रूप से विकल्प सी चौखट, है ना, बिल्कुल किसका, कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है बल्कि द्रोणबीर कोहली द्वारा लिखा गया है। चौखट द्रोणबीर कोहली का है, इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी काली आधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर के हैं, लेकिन चौखट किसका है, द्रोणबीर कोहली का है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए
आगे प्रश्न संख्या 263 है कि उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसको छांटना है। अब उसको छांटिए। अब कैसे छांटेंगे? तो बिल्कुल आप विकल्प अगर डी पे जाएंगे तो उपन्यास कहानी लघु संस्करण होता है, जबकि कहानी उपन्यास का 10वां भाग होता है। ये जो कहा गया है ये विकल्प गलत है, बाकी ए बी सी ये तीनों विकल्प सही हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 263 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 264 है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की? तो ठेठ हिंदी का हाँ ठाठ की बात करते हैं तो विकल्प बी आदर्श सिंह उपाध्याय हरिओद इज राइट आंसर, है ना। ठेठ हिंदी कहाँ पर? बोले अयोध्या में। इसे ध्यान में रखना होगा। आगे प्रश्न संख्या 265 चौगाने हस्ती नामक, है ना, उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से? तो हस्ती है तो रंगभूमि में पहुंचो, रंगभूमि फॉर रंगभूमि में 1925 में उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कर्मभूमि 1933 में, गबन 1931 में, गोदान 1936 में। तो प्रश्न संख्या 265 का विकल्प ए रंगभूमि इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 266 मलबे का मालिक कहानी का आत्मकथ्य क्या है? अब मलबे के मालिक की बात की जाती है तो मलबे की मालिक की बात आते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि बिल्कुल भारत पाकिस्तान विभाजन इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 266 का विकल्प डी भारत पाकिस्तान विभाजन इससे संबंधित है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 267 है कि हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे, यानी कि हिंदी में जो उपन्यास लिख गए उनकी संरचना का मूल आधार क्या था? तो विकल्प डी अंग्रेजी उपन्यास इज राइट आंसर। क्या रहा? अंग्रेजी उपन्यास, यानी कि जो हिंदी में उपन्यासों की संरचना का मूल आधार देखा जाए तो अंग्रेजी उपन्यास इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 268 है गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? तो गोदान में शिक्षक पात्र की बात करते हैं तो विकल्प डी मेहता, शिक्षक मेहता इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 269 कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, क्यों आई है? विकल्प ये बता रहे हैं कि बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से। विकल्प भी बता रहे हैं कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। विकल्प सी है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से। और विकल्प डी है कि साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोट की स्त्रियों को ही एक मंच पर ले आने से। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 69 का विकल्प बी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेटने से, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 270 है कि आवेग एक वस्तु जीवन दूसरी जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेश का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है ना? किस रचना का विशेष अंक है? तो प्रश्न संख्या 270 का देखा जाए तो विकल्प सी दिव्या इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे प्रश्न संख्या 271 है कि यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है। कह रहे हैं कि यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं, और यह विचारधारा क्या है? तो बिल्कुल विकल्प है सी कार्ल मार्क्स लेनिन का संवाद, है ना। तो मार्क्स लेनिन के संवाद को बिल्कुल यशपाल जी बरबस ही अपनी रचनाओं में ठूस देते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 272 है कि मैला आंचल की भाषा प्रतिष्ठित है, हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती है, फिर भी अपने जमाने की एक अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण क्या है? विकल्प बता रहे हैं कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की दृश्यों की भरमार है। तो बिल्कुल, है ना, सही है। विकल्प 2 बता रहे हैं कि प्रवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है, यही सही है। विकल्प सी है लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों से परहेज किया गया। विकल्प सी है इसमें व्याकरणजन्य त्रुटियाँ नहीं हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या है? विकल्प बी परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है, यही इसका सही विकल्प है। ठीक है ना।
तो प्रश्न संख्या 272 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 273 कि बाबर ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया, है ना। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जो बामन है, बामन ने क्या किया, दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में माप लिया। यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 273 को आप देखेंगे तो विकल्प सी फाणेश्वर नाथ रेणु इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 274 है कि कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो प्रश्न संख्या 274 की बात की जाए तो विकल्प ए प्रेमचंद इज राइट आंसर। ठीक है, प्रेमचंद इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 275 है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल। तो बिल्कुल परीक्षा में गुरु जी कहाँ हो जाए, बाएं से निवास करें, बाएं से पार 1882 इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 276 है कि उपन्यास को और उपन्यासकार को सुमेलित करना है। अब मुर्दों का टीला है ना, मुर्दों के टीला पे कौन है? बोले राघव है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मुर्दों के टीले पे कौन है? बोले राघव। डूबते मस्तूल की बात करते हैं, डूबते मस्तूल कौन है? नरेश मेहता के। महाभोज भंडारा कहते हैं। लालटेन की छत निर्मल होती है। तो इस हिसाब से अगर बैठाएंगे तो निश्चित रूप से आपका 2276 प्रश्न सही से बैठ जाएगा। और बात करें विकल्प की तो विकल्प बी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 277 कि चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। अब चंद्रकांता उपन्यास की बात करते हैं तो विकल्प सी है कि इसका प्रकाशन 1994 हुआ था, ये गलत है। 1894 में हुआ था, ये गलत है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना, ये गलत तिथि है ना। तो प्रश्न संख्या 277 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, बल्कि इसे ध्यान में रखेंगे तो इसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। ठीक है ना, क्या हुआ था? 1888 में, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 277 का विकल्प सी इज राइट आंसर। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 278 है कि निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? 278 में देखा जाए वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना की बात हो रही है। तो विकल्प ये गणकुंडौर इज राइट आंसर। अब गणकुंडौर रचना किसकी है? तो वृंदावन वर्मा की है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 289 है कि रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है? अब रूठी रानी है तो उसको प्रेम से मनाना पड़ेगा। तो रूठी रानी प्रेम की, रूठी रानी प्रेम की, है ना। तो प्रेम की रानी रूठ गई है, उसको मनाना पड़ेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 279 का विकल्प ए प्रेमचंद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 280 है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 280 का है ना विकल्प ए शतरंज की मोहरें इज राइट आंसर। शतरंज की मोहरें उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है बल्कि अमृतलाल नागर द्वारा रची है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 280 का विकल्प ए को सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 281 है कि बोतल 25 उपन्यास के लेखक हैं, यानी कि बेताल 25 की बात करते हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सोमदेव भट्ट इज राइट आंसर है। कौन है? सोमदेव भट्ट इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 281 का विकल्प सी को सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 282 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? 282 की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 282 का विकल्प ये त्यागपत्र 1937 में जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। तो इस उपन्यास में बिल्कुल मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 283 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है ना। निसहाय हिंदू की सहायता कौन करेंगे? रासा कृष्णदास करेंगे।
प्रेममयी कौन है? बोले भैया प्रेममयी तो आप जान रहे हैं, गोपाल राम, है ना, गहमरी, गहमरी, है ना, गहमरी, गहमरी, गहमरी। प्रेम में कौन मरता है? गहमरी मरते हैं। श्यामा स्वप्न की ठाकुर जगमोहन सिंह, ठेठ हिंदी का ठाठ, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो प्रश्न संख्या 283 का विकल्प बी प्रेममयी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 284 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, दादा कामरेड यशपाल का, अमित यशपाल की झूठा सच है। लेकिन विकल्प बी की बात करते हैं, पूर्वापर 284 में पूर्वापर की बात करते हैं। तो पूर्वापर जो है ना, यशपाल की रचना नहीं है, बल्कि यह रमेश चंद्र शाह की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 284 का विकल्प बी को सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 285 है कि गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है ना? 285 गोबर गणेश, बिल्कुल रमेश चंद्र शाह, है ना, गोबर गणेश शाह, रमेश चंद्र शाह क्या है? बोले सर गोबर गणेश हैं। तो गोबर गणेश को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसके लेखक है रमेश चंद्र शाह, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 286 है कि निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? ध्यान में रखिएगा, है ना, मैं और मैं, है ना। कौन मृदुल होता है? बस व्यक्ति कहता मैं और मैं ही मृदुल हूँ, मृदुल फाल मृदुला गर्ग, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आपका प्रश्न संख्या 286 भी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 287 है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो राम ने कह लिया पुरुष परीक्षा, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। तो प्रश्न संख्या 287 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 288 है कि निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अब निर्मल है तो क्या निर्मल होगा, इसे ध्यान में आप रखिएगा, है ना। निर्मल वर्मा का उपन्यास है अंतिम अरण्य इज राइट आंसर, है ना। कौन निर्मल है? बोले अंतिम अरण्य निर्मल है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 289 है कि सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में है? सिख का उसको अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्य का चित्रण किस उपन्यास में लिखा है? तो प्रश्न संख्या 289 का आप बिल्कुल विकल्प बी मैया दास की माड़ी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 290 फाणेश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पुड़िया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? 290 में बिल्कुल सही जान रहे हैं, है ना। कौन होगा? विकल्प बी जुलूस इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 291 की सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सा से सोनी घाटी, सा से श्री लाल शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 291 का विकल्प ए श्री लाल शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 292 है काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चिन्हित है? अब काम और राम की बात करेंगे किस उपन्यास में? तो बिल्कुल, है ना, देखा जाए तो मानस का हंस में, इसे ध्यान में रखिएगा। काम और दाम, है ना, तो बिल्कुल विकल्प ए मानस का हंस 1972 में लिखा गया है। इसी में काम और धाम, काम और, है ना, राम और काम का द्वंद्व है, इसे ध्यान में रखिएगा। मानस का हंस इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 273 प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? विकल्प ये कह रहे हैं आपका बंटी 71 में, इसके बाद दूसरा देखेंगे चितकुबरी की बात करें तो चितकुबरा 79 में, सालमती आप देख रहे हैं 87 में, और कटगुलाब की बात करें तो 96 में। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 293 का विकल्प बी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 294 की निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। अब कैसे करेंगे? देखिए, लाला मदन मोहन की बात करें तो बिल्कुल परीक्षा गुरु इज राइट आंसर, है ना। आगे विकल्प बी की बात करते हैं नाहर सिंह, तो नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी, इसे ध्यान में रखिएगा। नाहर सिंह, ना से नाहर, ना से नूतन, नाहर नूतन। लाला भगवान दीन की बात करें तो लाला भगवान दीन वामा शिक्षक, ध्यान में रखिएगा। और आगे है वासुदेव शास्त्री, तो बिल्कुल विकल्प 1 भाग्यवती इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है वो सही बन सकता है ना। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ए का 3 अगर मिलाएंगे
है ना, ए का 3 जहाँ पे देखिएगा उसको मिला दीजिएगा और इसके हिसाब से 1 का 3 अगर देखेंगे तो विकल्प ए ही आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 295 कि विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? विश्वनाथ, है ना, तो बिल्कुल विश्व का नाथ विकल्प है। 295 का विकल्प सी मैला आंचल इज राइट आंसर। आगे है बाल वह संधि और किशोर व मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो बिल्कुल बाल वह संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक विज्ञान विकल्प बी शेखर एक जीवनी इज राइट आंसर। इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 297 कि निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बिल्कुल आप सुमेलित करना है आपको। कैसे करेंगे? तो देखिए जयदेवपुरी की बात करें तो जयदेवपुरी को आप जान रहे हैं, झूठा सच, है ना। चंद्रमाधव की बात करते हैं तो नदी के द्वीप में। फूल बाबू की बात करेंगे तो बलचरमा, ध्यान रखिएगा। निर्गुणिया की बात करते हैं तो नाच्यो बहुत गोपाल, है ना। इस प्रकार से आपने सभी पात्रों को देखा और इसके हिसाब से अगर मिलाना हो तो बिल्कुल ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4 जहाँ पे मिल जाए तो बिल्कुल कोड ए में ही आपका, है ना, समाधान शामिल है। तो प्रश्न संख्या 297 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 298 कि मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? तो बिल्कुल मैला आंचल कितना है? 54 एकड़ है, 54 फार 1954 में लिखा गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 299 में गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? तो देखिए होरी की बेटी की बात करते हैं तो 2 बेटी हैं, रूपा और सोना। तो फिलहाल यहाँ विकल्प में एक ही है, सोना, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 299 का विकल्प सी सोना इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या अगला है 300 कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम। तो बिल्कुल मैला आंचल की बात करें 1954 में किसने लिखा? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 300 का विकल्प डी फणीश्वर नाथ रेणु इज राइट आंसर। तो मित्रों इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दर्ज करें। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।